हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल ऊपर की दिशा में स्पाइक लगा रही है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए टुडे देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑन कॉल साइड। व्हाई, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि हाई प्रोबेबिलिटी थी? बिकॉज देयर इज़ अ डब्ल्यू पैटर्न ऑन 15 मिनट्स चार्ट। डब्ल्यू पैटर्न एक बुलिश पैटर्न होता है। अब मुझे ना कॉल साइड एंट्री लेनी है। मैं आपको ना ये सारी चीज़ें ट्रेड होने के बाद ही एक्सप्लेन कर पाऊँगा, ठीक है। इसलिए मॉर्निंग में ना मैंने यहाँ पर कोई भी पुट साइड ट्रेड नहीं खरीदा था, ठीक है। अब देखिए ये इतना कैंडल नीचे आई थी रेड कैंडल, लेकिन पुट साइड ट्रेड इसलिए अवॉइड किया था बिकॉज देयर इज़ अ कॉल साइड प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई। ओके, अब जिन्होंने यहाँ पर पुट खरीदा है ना वो बहुत बुरे तरीके से यहाँ पर ट्रैप हो गए, क्योंकि इमीडिएटली यहाँ पर स्पाइक लगा है ग्रीन कैंडल ने। देखिए ये कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन है और बड़ी कैंडल है, बिग कैंडल है, इसलिए मैं इमीडिएट एंट्री प्लान नहीं करूँगा। थोड़ा सा पुल बैक आने दूंगा इस कैंडल के ऊपर और पुल बैक के बाद एंट्री यहाँ पर ले लूँगा यहाँ पर, ठीक है। अभी नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हो चुकी है, अभी भी कैंडल जस्ट बिगिनिंग है, 4 मिनट्स एंड 30 सेकेंड हो चुके हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो स्विंग्स हाइज है ना ये क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक सपोर्ट एक्सपेक्टेड है, इसलिए मैं पुल बैक का वेट करूँगा। ये जो प्रीवियस के स्विंग्स हाई होते हैं ना ये सपोर्ट कास्ट करते हैं, सो आई विल वेट। जल्दबाजी में एंट्री अगर करोगे तो हाई प्राइस पे ट्रैप हो जाओगे, कॉल के प्रीमियम हाई हो चुके हैं, ट्रैप हो जाओगे, इसलिए आई विल वेट फॉर पुल बैक। ओके, पुल बैक दे रही है कैंडल, देखते हैं। अभी भी कैंडल क्लोज होने में 4 मिनट्स बाकी है, क्लोजिंग का वेट नहीं करूँगा, एंट्री बीच में ही करनी होगी, नहीं तो ट्रेड निकल जाएगा। ओके, देखते हैं कैंडल कैसे फॉर्म होती है। बहुत ज़्यादा रिट्रेसमेंट आई तो ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि ये स्पाइक कैंडल है कॉल साइड के लिए। मैं थोड़ा इन द मनी कॉल खरीदता हूँ, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी नहीं खरीदता ज़्यादा से ज़्यादा, इन द मनी जाता हूँ। तो 25,900 का कॉल मैं सोचूंगा। अब देखिए ये जो है ना ये PDL है, कल का लो है। ओके, कल का लो है। डब्ल्यू पैटर्न कैसे फॉर्म हुआ है, इसका क्या लॉजिक है, नेक लाइन कहाँ पर है, ये डब्ल्यू पैटर्न की नेक लाइन है। ओके, ये सारी चीज़ें मैं आपको ना एक्सप्लेन करता हूँ बाद में। डब्ल्यू पैटर्न की जो नेकलाइन है ना ये यहाँ पर है, बिल्कुल स्विंग हाई के आसपास। देखिए वहीं पर कैंडल जो है ना सपोर्ट शो कर रही है, ठीक है। ठीक है, मैं एंट्री प्लान करूँगा फिर। कैंडल वहीं पर है ना सपोर्ट शो कर रही है, ठीक है। मार्केट प्राइस ही लगा देता हूँ, तो क्वांटिटी कम करूँगा, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लूँगा मैं आज। 300 क्वांटिटी है, 25,900 का कॉल एंड यहाँ पर, ठीक है। कैंडल ठीक ठाक है, ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं दिख रहा है यहाँ पर। ओके, मार्केट ऑर्डर पे मैंने पंच कर दिया 300 क्वांटिटी एंड 180 के प्राइस पर हमें मिल गया है, ठीक है। और 184 ट्रेड के लेते यहाँ पर प्रॉफिट शो कर रहा है। ओके, ये जो है ना ये नेक लाइन है, डब्ल्यू पैटर्न की नेक लाइन है। मैं आपको जब 15 मिनट्स शो करूँगा ना तो आपको क्लियर कट लॉजिक समझ में आएगा। अब ये 5 मिनट्स का चार्ट है फ्यूचर का, एक बार इस ट्रेड को होने देते हैं। 184, ओके, कैंडल टर्न हो रही है। यूजुअली जो मेरी क्वांटिटी रहती 750 600, तो क्वांटिटी मैंने 50% ही कर दी। देयर आर सम रीज़न, सो आई हैव ट्रेडिंग विथ लेस क्वांटिटी टुडे। ओके, 186, $15 20 पॉइंट भी मिल गए तो भी मैं एग्जिट कर दूंगा ट्रेड को। Okay. 188, ओके। कैंडल पूरी तरह से वीक दिखा रही है, मतलब ये जो है ना ये बाइंग शो कर रही है। अगर नीचे से वीक से तो वो बाइंग शो करती है, ऊपर से वीक्स आती है तो वो सेलिंग शो करती है ऐसी, ठीक है। अब नीचे से तो मतलब बायर ऐड हो चुके हैं, सिंपल लॉजिक इसका। स्टॉप लॉस जो है 7-8 पॉइंट का ही रहता है, ज़्यादा स्टॉप लॉस में नहीं देता। मतलब 5-6 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया तो भी चलेगा। क्यों इतना कम स्टॉप लॉस? बिकॉज विक्स इज़ वेरी लेस। विक्स जो है ना 11 के आसपास ट्रेड कर रही है, ओके। ये फ्यूचर का चार्ट है 5 मिनट्स का। मेरा जो डेस्कटॉप है उसके ऊपर स्पॉट का भी चार्ट है, उसके ऊपर भी मैं
प्राइस ऑब्जर्व करता हूँ और लैपटॉप से ऑर्डर पंच करने का काम करता हूँ। कैंडल स्टिक अच्छे से विक शो कर रही है। ओके, स्पाइक लगाए नीचे 192 भी दिखा दिया था। देखते हैं और कितना है स्पाइक लगाती है ऊपर। कुछ ट्रेडर होते हैं ना, चार्ट पैटर्न ट्रेड करते हैं, मतलब वो प्रॉपर टारगेट के साथ ट्रेड करते हैं, मतलब एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, हेड एंड शोल्डर। अब देखिए मैं जो यूज़ करता हूँ ना, तो वो स्कैल्पिंग के लिए यूज़ करता हूँ। मतलब डब्ल्यू पैटर्न हो गया, एम पैटर्न हो गया, उससे क्या पता चला हमें? डायरेक्शन पता चलती है। क्या पता चलती है? डायरेक्शन पता चलती है हमें। मतलब समझो अब डब्ल्यू पैटर्न है तो वो कौन सा है? तो बुलिश दिशा को इंडिकेट करती है। समझो डब्ल्यू हो गया तो वो इंडिकेट करेगी बुलिश दिशा को, ठीक है, अपसाइड। मतलब हम कॉल साइड के लिए स्कैल्पिंग कर सकते हैं। फिर अगर एम पैटर्न हुआ तो वो इंडिकेट करता है डाउन साइड के लिए, तो हम वहाँ पर पुट साइड स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो ये पैटर्न का आप इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फुल पैटर्न, प्रॉपर पैटर्न न ट्रेड करते हुए स्कैल्पिंग के लिए। कुछ जो ट्रेडर है प्रॉपर टारगेट स्टॉप लॉस रखते हैं और फुल पैटर्न को ट्रेड करते हैं, बट आई डोंट ट्रेड लाइक दैट। आई ट्रेड द स्कैल्पिंग टेक्निक 15-20 पॉइंट्स। ओके, ठीक ठाक है। अभी भी चार्ट में कोई ऐसा बेरिश साइन नहीं है। विक्स काफ़ी कम है, इसलिए ना प्रीमियम तेज़ी से रिड्यूस होने का डर भी यहाँ पर रहेगा। विक्स फॉल हो रही है। जब विक्स फॉल होती है ना तो प्रीमियम रिड्यूस तेज़ी से होते हैं। $191, 195 के आगे निकलना चाहिए था अब तक, लेकिन वो वहीं पे रुक गया। 190 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो फॉलोअप आना चाहिए इस कैंडल का अपसाइड के लिए। ज़्यादा देर में ट्रेड को होल्ड नहीं करता। 5-10 मिनट्स के आगे में ट्रेड को होल्ड भी नहीं करता। 5-10 मिनट्स के अंदर ट्रेड फिनिश कर देता हूँ। ओके, ये रिट्रेस हो रही है और एक बार। तो ये देखिए प्रीमियम तेज़ी से डीके हो रहे हैं बिकॉज ऑफ विक्स फैक्टर। विक्स कम है। ओके, सीधा हमारे बाइंग प्राइस के आसपास आ चुका है। ठीक है, स्टॉप लॉस जो है हमारा 7-8 पॉइंट का ही रहेगा। 174 के आसपास दिख गया तो मैं फिर ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि ये कहीं नीचे स्पाइक न लगाए। क्योंकि स्टॉप लॉसेस पड़े रहते बायर के, तो स्पाइक लगा सकता है कभी कभी एक डिप, तो स्टॉप लॉस रहने के लिए भी रेडी रहना होता है। ठीक है, आ गए वापस प्राइस ऊपर। ठीक है, नहीं तो रेडी रहना पड़ता है स्टॉप लॉस लेने के लिए। वो 186 आ गया। क्वांटिटी कम है तो आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। क्वांटिटी ज़्यादा है तो आपको फियर ऑफ लॉस आएगा, होल्ड नहीं कर पाओगे ट्रेड को। प्रीमियम में फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा है। इन द मनी पुट में, इन द मनी मतलब ऑप्शन खरीदता हूँ, कॉल या पुट, क्योंकि ना उनका डेल्टा ज़्यादा होता है। ओके, डेल्टा 1 होता है तो मतलब प्रीमियम ठीक ठाक से बढ़ते हैं। ऐट द मनी में ज़्यादा प्रीफर नहीं, आउट ऑफ द मनी तो बिल्कुल प्रीफर नहीं करता। ऐट द मनी या फिर इन द मनी। ओके, 189। ठीक है, कैंडल नीचे से विक्स शो कर रही है, मतलब क्या है, यहाँ पर नीचे से बाइंग हो रही है। ये भी विक्स शो कर रही है, मतलब नीचे से बाइंग हो रही है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर ना स्पाइक लगाती है तो मैं एग्जिट कर दूँगा। सेलिंग प्राइस में लगा देता हूँ फिर 198 की, तो फ्लो में निकल जाएगा।
198 की लगा देता हूँ तो हो जाएंगे 17-18 पॉइंट्स हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, जितना भी हो गया मॉर्निंग में प्रॉफिट बुक कर लेंगे। फिर 193, 94, 5 ओके, निकलनी चाहिए हमारी ऑर्डर। 4 दिखा है, 98 की मैंने ऑलरेडी सेलिंग प्राइस लगा दी 6। फाइव 95, 195, 96 ओके, ले लिया हमारे ऑर्डर यहाँ पर। 198 देखिए, 180 बाइंग एंड 198 सेलिंग प्राइस। ठीक है, मैं आपको ना लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। 15 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ तो आपके ठीक ठाक समझ में आएगा। देखिए, अब देखिए फ्रेंड्स, ये 15 मिनट्स का चार्ट है तो इसमें क्लियर कट आपको समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पर एक लो लगाया है, यहाँ पर एक लो लगाया है और ये नेकलाइन है। ठीक है, प्रीवियस का स्विंग जो कि नेकलाइन कहलाता है, ये नेकलाइन का उसने फिर ब्रेकआउट कर दिया। ओके, तो देखिए ये डब्ल्यू पैटर्न कहा जाता है। ओके, डब्ल्यू पैटर्न, डबल बॉटम भी जिसे कहते हैं। डबल बॉटम मतलब यहाँ एक बॉटम लगाया, यहाँ पर एक बॉटम लगाया और ये बन गया डब्ल्यू पैटर्न। ठीक है, ये एक बुलिश पैटर्न है जो कि एक बुलिश दिशा को दर्शाता है, कॉल साइड को। ठीक है, तो ये सिंपल लॉजिक है डब्ल्यू पैटर्न का। ठीक है, तो चलिए स्पॉट के चार्ट के ऊपर भी आपको डब्ल्यू पैटर्न दिखा देता हूँ। ऐसा नहीं कि इस फ्यूचर के चार्ट के ऊपर है और स्पॉट के चार्ट के ऊपर नहीं, ऐसा नहीं। स्पॉट के चार्ट के ऊपर भी आपको डब्ल्यू पैटर्न क्लियर कट दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक लो, यहाँ पर एक लो, डबल बॉटम भी इसे कहा जाता है। तो एक बुलिश पैटर्न है जो कि एक अपसाइड की मोमेंटम बनती है उसके बाद। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए, चलिए वापस फ्यूचर के चार्ट के ऊपर। निफ्टी फ्यूचर, देखिए प्राइस जो अब 204 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो क्लियर कट यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि ये जो है ना, ये नेकलाइन थी जिसके ऊपर प्राइस निकला है। तो एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला। डब्ल्यू पैटर्न की जो नेकलाइन है ना, ये नेकलाइन ये। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अब एक ट्रेड में यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट हो चुका है 5300 का। ठीक है, प्रॉफिट कम हो ज़्यादा हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप किस टेम्परामेंट के साथ ट्रेड करते हो उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, आप कैसे अपने प्रोसेस को फॉलो करते हैं, इम्प्रूवमेंट के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, तो यहाँ पर बात बन सकती है। डिसिप्लिन की इम्प्रूवमेंट आपके माइंडसेट की, इम्प्रूवमेंट आपके टेक्निकल्स की। ठीक है, मतलब आपको डिसिप्लिन में इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी, डिसिप्लिन में इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी। ठीक है, टेक्निकल्स में आपको इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी। टेक्निकल्स में क्या, आपको प्रोबेबिलिटी हो गई, एंट्री एग्जिट होगा, इसमें इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी। ओके, तो ये जब तक आप इम्प्रूवमेंट करते रहोगे डे बाय डे, तब आपको उसका एक मतलब अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, रिवार्ड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए टाइम लगेगा, समय के साथ इम्प्रूवमेंट आती है। प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये इम्प्रूवमेंट की प्रोसेस है। ये कोई ऐसा नहीं कि आज हो गया और फिर ख़त्म हो, ऐसा नहीं है। आपको हमेशा इम्प्रूवमेंट करनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको जैसे पता है 2 ही ट्रेड लेता हूँ और आज अगर फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हो चुका है तो मैं सेकंड ट्रेड के लिए नहीं जाऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं ट्रेडिंग सिस्टम क्लोज कर दूँगा। अगर आपको इसकी वेरीफाइड लिंक चाहिए सेंसिबल की तो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और हमेशा कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करो। स्टॉप लॉस आ गया है तो स्टॉप लॉस ले लो। अगर आप बिगिनर हो तो आई विल सजेस्ट ट्रेड विथ ओनली 1 और 2 लॉट्स। कौन सा भी सेटअप 100% वर्क नहीं होता है। डब्ल्यू पैटर्न भी है ना, तो ये 100% वर्क नहीं हो, ये फेल भी हो सकता है।
ठीक है। अगर फेल होता तो हम स्टॉप लॉस के लिए भी रेडी थे, ठीक है। इसलिए आई ऑलवेज सजेस्ट ट्रेड विथ 1 और 2 लॉट्स, ओके। और स्टॉप लॉस आ गया है तो स्टॉप लॉस आपको लेना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको ये लर्निंग वीडियो अच्छा लगा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।